जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में अपन जानेंगे पोएट्री में क्या क्या आता है क्लास 10th में, और पोएट्री में जो आता है अपन उसमें से पूरे नंबर कैसे ला सकते हैं। तो आप जानते होंगे एक पार्ट होता है आपका इंग्लिश में पोएट्री का, ठीक है। पोएट्री है छोटी, देखो 70 में से अगर पोएट्री में से कितने नंबर का आता है पहले तो आप यही जान लो। तो पोएट्री में आपका आता है 8 नंबर का आपको आएगा। और कैसे आएगा 8 नंबर का, आप पूरे 8 में से 8 कैसे ला सकते हैं वो बता रहे हूं। सबसे पहले आपका आएगा बेटा सेंट्रल आइडिया, जो लिखने वाले हैं लर्न करना है आपको सेंट्रल आइडिया, जो कि आता है आपका कितने का बेटा 3 नंबर का। कितने का आता है बेटा 3 नंबर का आता। तो आपके 10 चैप्टर हैं, 10 में से आपको 10 नहीं याद करना है, ओनली 3 याद करना है। जो आपके पेपर में आप कोई भी आंसर साइड उठा लो, 2025, 24, 23, 22, इन 3 में से कोई एक आपको जरूर मिला होगा। जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो सेंट्रल आइडिया आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका फायर एंड आइस, ये आएगा आपका। थर्ड है आपका टाइगर इन द जू, टाइगर इन द जू, या हाउ टू टेल आ वाइल्ड एनिमल, इन दो में से कोई एक करना है। और जब ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये 3 ही है। बाई चांस अगर एक में अगर होगा तो द ट्री। तो आपको जब पता ही है आपके ये 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता ही आता है आपके पेपर में, तो अपन क्यों ना इन 3 को तैयार कर लें पहले से। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, तीनों में सिमिलरिटी बता जाए। कैसे शुरुआत करना है, बीच में थोड़ा ही चेंज करना है। जब भी आप कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखना स्टार्ट करेंगे, किसी भी, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में, 12th में, जब भी आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे कुछ लाइनें होती हैं जो सभी में सेम रहेंगी, केवल आपको चैप्टर का नाम और पोएट का नेम चेंज करना है। जैसे हम डस्ट ऑफ स्नो का बोलेंगे इन द प्रेजेंट पोयम, या इन दिस पोयम, इस कविता में या उपर्युक्त कविता में, या तो आप बोलिए इन द प्रेजेंट पोयम या इन दिस पोयम। जैसे हम डस्ट ऑफ स्नो का आपको बताएं सेंट्रल आइडिया, तो आप बोलेंगे इन द प्रेजेंट पोयम डस्ट ऑफ स्नो, इन द प्रेजेंट पोयम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो में एक चीज याद रखना, जब भी आप पोयम का नाम लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे बेटा, ब्लैक पेन से। कैसे लिखेंगे बेटा, ब्लैक पेन से। उसके बाद कॉमा के अंदर ऐसे बंद करेंगे, जैसे मैं लिख के बता दे रहा आपको। चाहे पहले वो बता दे रहा, पहले और क्या आता वो चीजें और बता दे रहे। सेंट्रल आइडिया हो गए 3 इंपॉर्टेंट। 10 चैप्टर में आपको 10 के सेंट्रल आइडिया नहीं पढ़ना है, केवल 3 चैप्टर के सेंट्रल आइडिया पढ़ना है। और गारंटी है इन्हीं 3 में से एक आएगा आपके पेपर में, एक आएगा कोई। अब ये नहीं कहते कि दोनों नहीं करने हैं, पेपर में अगर हो सकता है तीनों आ गए तो 3 में से एक करना है, लेकिन अभी आपको बेटा ये तीनों याद करना। मैंने ये नहीं बोला कि ये तीनों आ जाएंगे, इन 3 में से एक आपको हर सेंट्रल आइडिया में मिलेगा। जो आपके 3 ऑप्शन मिलते हैं ना, जैसे कि या तो डस्ट ऑफ स्नो कर दो, या फॉग का कर दो, या ट्रीज का कर दो, तो आप चूज कर लेना डस्ट ऑफ स्नो, कोई एक करना पड़ता है। इसके बाद पोयम में आती है बेटा 4 लाइन पोयम। आपको पता है बेटा, आपको इंग्लिश में 4 लाइन की पोयम आना ही आना है। 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर में जाने कितनी सारी लाइन है कि आप बेटा 4 लाइन की पोयम याद नहीं कर पाओगे। सबसे पहले चैप्टर से कर लो, बिल्कुल सरल है। तो आप कोई 4 लाइन की पोयम लर्न करके अभी से रख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और एक 4 लाइन की पोयम नहीं करना, एक कर लेना आप डस्ट ऑफ स्नो से, और एक कर लेना बेटा फॉग चैप्टर से या किसी अन्य चैप्टर से, क्योंकि एक पैसेज आपके पेपर में दिया जाता है। हो सकता है जो आपने याद किया हो वो पैसेज आपको वही 4 लाइन की पोयम आपके पेपर में दे दी गई, तो उसमें लिखा होता है जो आपके पेपर में ना दी गई हो वो वाली करनी है आपको, तो उसको आपको नहीं करना है। तो आपको 2 अलग अलग चैप्टर से 4 लाइन की पोयम कंप्लीट करके रखेंगे, ताकि आपके पेपर में 3 नंबर पूरे श्योर हो जाएं। इसके बाद आपका आता है बेटा पोयम में 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया आएगा, 3 नंबर की 4 लाइन पोयम, 6 नंबर हो गए 8 में से। 2 नंबर के बेटा आते हैं एमसीक्यू, 2 नंबर के आते हैं बेटा एमसीक्यू आते हैं
4 लाइन की पोएम आपको दी गई होगी, उसके 2 क्वेश्चन तैयार किए गए होंगे, उन 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर आपसे श्योर बनेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में या तो वो पोएम का नाम पूछेगा या पोएट का नेम, या तो पोएम का नेम पूछेगा या तो पोएट का नेम। तो आपके जितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर के आप लाइन से सभी के पोएम के नाम एक बार रिपीट करो, आपने पढ़ा है ही है, तो एक बार पोएम के नाम एक साइड लिख लो, पोएम के नेम एक तरफ लिख लो पोएट के नेम, और लाइन से याद करते चलो, तो 1 नंबर आपका ये श्योर हो गया। तो पोएम में 8 में से अपने 7 क्लियर है, बच्चा 1 बेटा। तो बेटा 4 लाइन जब आप पढ़ोगे तो जो क्वेश्चन पूछेगा, आप कोई भी आंसर देखिए, वो क्वेश्चन खुद बोलेगा कि इसका आंसर क्या है, मीन्स आपको समझ में आएगा अच्छा ये है, ऊपर ही लाइन में आपको वो आंसर मिल जाएगा। तो आप पोएम में पूरे 8 में से 8 नंबर ला सकते हो। ठीक है, अब हम इनको सिमिलर बताएंगे कि आपको लिखना कैसे है, क्या सिमिलरिटी रहती है, कि एक को हम बता दे रहे हैं, बाकी दूसरा और तीसरा आप कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे, जब सेंट्रल आइडिया लिखेंगे किसी भी चैप्टर का, क्या किसी भी क्लास का आप हो, 9 से 12 के कोई भी बच्चे हों, सिमिलर लाइनें होती हैं जो सब में आती हैं। शुरुआत, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता उनके लिए जो है कि 3 नंबर का आना है आपके। तो 3 में से अगर आपको कुछ नहीं आता तो लाइनें रिपीट कर लो, आपको बस पता चल जाए किस चैप्टर से है, तो 3 में से आपका 10 नंबर आ जाएगा, आधा इतने में मिल जाएगा। जैसे इन द प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट पोयम, इन द प्रेजेंट पोयम। अब पोयम का नाम, अब वो कोई भी पोयम हो सकती है, हम कहें 9th में है कोई, जैसे 9th का पहला चैप्टर है द रोड नॉट टेकन, तो आप द रोड नॉट टेकन लगा देंगे। 10 का पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो लगा दो। 11th का फोटोग्राफ, आप फोटोग्राफ लगा दो। और 12th का माई मदर एट 66, तो आप वो लगा दो। यानी यहाँ पर लाइन जे है, केवल आपको जो चैप्टर का नेम चेंज करना है। इन द प्रेजेंट पोयम डस्ट ऑफ स्नो। और कुछ बातें इसमें याद रखना है ताकि आपके नंबर ना कटे। चैप्टर, अगर पोएम का नाम आपको श्योर है, क्लियर है, तो आप ब्लैक पेन से देखिए, टीचर का सीधा फोकस वहां पर है। अगर आपको थोड़ा डाउट है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो आप उसको ब्लू में लिख दे थोड़ा, ताकि ज्यादा ध्यान ना जाए वहां पर। और इनमें जब भी आप नाम लिखा करें तो हर वर्ड का पहला अक्षर कैसा होना चाहिए, पहला वर्ड आपका कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि लेटर डी कैसा है, कैपिटल। ओ कैसा है बेटा आपका, कैपिटल। एस कैसा है बेटा आपका, कैपिटल। जब भी आप पोएम का नाम लिखेंगे, हर वर्ड आपका कैसा होना चाहिए, पहला वाला कैपिटल होना चाहिए। इन द प्रेजेंट पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाई, इज रिटन बाई, इज रिटन बाई। अब इसके बेटा जो भी राइटर पोएट होंगे, आपको उनके नाम लिख देना है। जैसे किसके द्वारा लिखी गई है बेटा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो आपको ये लिख देना है। ठीक है, फिर इसके बाद कोई और पोएम होता तो यहाँ राइटर का नेम जो ब्लैक पेन से लिखा उतना चेंज होना है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके, अब जो अगर ही है तो आपको ही लगाना है, सी है तो सी। जैसे ही है ये, तो ही वॉज अ ग्रेट पोएट, ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ हिज टाइम, ऑफ हिज टाइम, ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ हिज टाइम। अगर सी है बेटा तो सी वॉज अ ग्रेट पोएटेस ऑफ हर टाइम, सी वॉज अ ग्रेट पोएटेस ऑफ हर टाइम। ही है तो ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ हिज टाइम। आप इतना ही लिख देंगे, 3 में से लगभग मान लो एक तो आपको मिल ही जाएगा। केवल आपको हर आपके हर पोएम, मान लो जब भी आप सेंटर आई लिखेंगे, ये लाइनें सेम रहेंगी, केवल ये ब्लैक पेन से जो लिखा है वो आपका चेंज करना है। इसके बाद बेटा आप जैसे डस्ट ऑफ स्नो के बारे में लिख रहे हो, वो किसके बारे में बता रहा है बेटा। डस्ट ऑफ स्नो में क्या होता है, क्रो रहता है, वो व्यक्ति रास्ता भटक जाता है, तो आपको जितनी ज्यादा उसमें लाइन रिपीट हो रही हैं, उनका जितना ज्यादा आप मीन्स निकाल पाए, तो हर चैप्टर का, जैसे फायर एंड आइस में सिंबल फायर, प्रतीक अंश 2 तरह के हो सकता है, फायर से और आइस से। कुछ लोग फायर के पक्ष में है, कुछ लोग आइस के पक्ष में है, लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि फायर से हो सकता है अंत, क्योंकि एक बार डायनासोर का जब विनाश हुआ था तो फायर ही, मान लो जो उल्का पिंड गिरा था तो आग ही
आ गई थी, तो सब लोग हो गया था। और आई से कम लोग पक्ष में रहते, तो फायर ब्रिगेड किसका सिंबल है, आइस किसका सिंबल है, ये कुछ वर्ड हैं आप लिख सकते हैं। जो आपने पोएम पढ़ी है उससे संबंधित आपको जो जो जानकारी हो आप पैराग्राफ चेंज करके लिखते जाइए, आपका सेंट्रल आइडिया करेक्ट हो जाए। जो जो आपको जानकारी हो, टाइगर इन द जू में एक टाइगर रहता है, वो लायन वो क्या होता है, कैद रहता है, एशियन लायन होता है। उसके बाद जो आपको उसके बारे में और जानकारी मिलती है, टाइगर जू में कैसे रहता है, दबे पांव चलता है, लोग उसको कैसे चिढ़ाते हैं, बाकी जो जंगल का टाइगर होता है उसके सामने कोई याद नहीं, मान लो जो भी आपने पढ़ा उसको फुल मीन्स निकलेगा, वो आप सब यहाँ हर चैप्टर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। लेकिन इतनी लाइन है आपकी शुरुआत, कहते नहीं शुरुआत ही अगर गलत हो जाए तो फिर आपका पूरा मीन्स ही निकले। मान लो आप ऊपर ही से गलत है, टीचर ऊपर ही से देख के तो वहां क्रॉस कर देगा, यानी गलत है। जब आप शुरुआत अच्छी देते हो तो बीच में थोड़ा और थोड़ा बेस्ट हो जाएगा, तो आपके नंबर पूरे पूरे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप शुरुआत ही करना सीख ले पहले कि ऐसे करना है हर लेफ्ट हर सेंट्रल आइडिया, केवल इतना आपको चेंज करना है। इसके बाद बेटा 4 लाइन की पोयम, 4 लाइन की पोयम में आपको क्या करना है, लिख तो देखो याद तो सब कोई कर लेगा, 4 लाइन की पोयम हमें पता है, ऐसा कोई नहीं है जो याद ना कर पाए। ठीक है, बट इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, जब भी आप 4 लाइन की पोएम लिखेंगे तो हमेशा आपने पंक्चुएशन में भी एक बड़ा रूल पढ़ा होगा, जब हमने पंक्चुएशन पढ़ाया था तो एक रूल पढ़ाया था कि जब भी अपन 4 लाइन की पोएम लिखते हैं, या आपके पास इतनी किताबें हैं, आपके पास किताबें हैं, आप कोई भी किताब देख लीजिए, 4 लाइन की पोएम या कहते हैं पोएम में जब भी लाइन स्टार्ट होती है तो पहला अक्षर कैसा होता है, कैपिटल होता है। जैसे मैं अभी आपको दिखा दूं, कोई भी आप खोल लो, जैसे स्मॉल नहीं मिलेगा, जैसे ये है द बे आ क्रो, द बे आ क्रो, बच्चे गलती क्या करते हैं, ये याद कर लेंगे, द बे आ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, सबको याद हो जाएगी, बस पता है लिखेंगे कैसे, लिख देंगे द बे आ क्रो सुक डाउन, सुक डाउन ऑन me, soak down on me the dust of snow, the dust of snow from a hemlock, from a hemlock tree। ठीक है, ऐसा लिख देंगे बेटा जी, आपने तो सही लिखी है, द बे आक्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, बट इसमें गलती क्या कर दी आपने बेटा, वो कहते नहीं है भावनाओं में बह गए, आप क्या कह गए बेटा, भावनाओं में बह गए, तो भावनाओं में नहीं बहना है, जल्दी जल्दी, क्योंकि जब कॉपी में भी पढ़ाता हूँ इंग्लिश तो चेक करता हूँ, सब बच्चे को याद है, सब बच्चे को 4 लाइन की पोएम दो दो याद कर ली, बस गलती क्या करते हैं और 1 नंबर अपना कटवा लेते हैं। 3 नंबर होता है, 4 लाइन आपको लिखनी है और 3 नंबर आपको मिल रहे हैं, अब इससे ज्यादा आप क्या चाहोगे, 4 लाइन पता है और तुम्हें अपने मन की लिखना है, जो तुम्हें याद है वो 4 लाइन लिखना है। बस गलती क्या होती है, आपकी पोएम का रूल कहता है, टीचर भी यही चेक करेगा कि जब भी हर लाइन स्टार्ट होगी तो पोएम की जो पहला लेटर होगा वो कैसा होगा, कैपिटल होगा, कैसा होगा, कैपिटल। अभी किसी को ये गलती नहीं दिख रही होगी, सब कहेंगे सही तो है, द बे आ क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, भैया ये गलत क्यों कह रहे हो, तो बेटा इसलिए गलत कह रहे हैं क्योंकि पोएम में हर लाइन का बेटा, प्रत्येक लाइन का पहला लेटर कैसा होगा बेटा, कैपिटल होगा, ये होती है गलती। इसलिए करने पर आपका 1 नंबर कटेगा, ज्यादा नहीं कटेगा, 1 कटेगा, 3 में से बेटा 1 कट जाएगा यहाँ से। और अपन 1 नंबर क्यों कटवाएं, जब अपन को पता है कि अपन को जब याद भी है अपने मनपसंद की लिखनी है, जो अपन को पसंद है वो 4 लाइन की पोएम लिखनी है, तो अपन अपना 1 नंबर भी क्यों कटाएं। तो आज के बाद कोई बच्चा ये गलती नहीं करेगा, जब भी आप पोएम लिखेंगे तो पहला वर्ड कैसे रखेंगे, कैपिटल ही लिखेंगे, तब आपका वो आपको 3 नंबर पूरे पूरे मिलेंगे, अन्यथा आपको कितने मिलेंगे, 2 ही नंबर पर संतुष्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके 3 नंबर सेंट्रल आइडिया से क्लियर, 3 नंबर इससे, और 2 नंबर का हमने वो बताया, जैसे कि यही आ गया, वो आंसर आपको खुद पता चल जाए क्या है। हम आपसे पूछ लें, अगर आपने चैप्टर पढ़ा, देखो अगर आपने पोएम पढ़ी है तो आप बता देंगे, हु इज वाज सिटिंग इन द ट्री, हु वाज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ के नीचे कौन बैठा था बेटा, अब आपने चैप्टर पढ़ा है, आप पे को मोर बैठी थी,
आ पिजियन कबूतर बैठा था, स्पैरो चिड़िया गौरैया बैठी थी, या क्रो कौआ बैठा था। बेटा आपने पढ़ा या नहीं भी पढ़ा तो लाइन को पढ़ो। द बे आ क्रो, द बे आ क्रो। भाई पूरी लाइन में काय की चर्चा हो रही? कौआ की चर्चा हो रही, ना तो कबूतर की चर्चा हो रही, ना तो गौरैया की चर्चा हो रही, और ना ही मोर की चर्चा हो रही। जब बेटा कौआ की चर्चा आई तो आंसर आप तो इतने तो होशियार होगी, क्रो आपको ऊपर मिल गया तो आंसर भी आपका क्या होगा? क्रो होगा। ठीक है, इससे हमने बताया नहीं, दो एमसीक्यू में एक तो आपको श्योर बनेगा, एक में थोड़ा डाउट में शायद कुछ बच्चे फंस जाएंगे, और जो ठीक ठाक होंगे वो भी नहीं फंसेंगे, वो तो कहेंगे पता है, वो खुद बोल रहा है कि आंसर ये है। अब वेयर वाज द पोएट्स स्टैंडिंग, बताओ कवि कहाँ खड़ा था? अंडर अ पीपल ट्री, क्या तुमने इस पूरी लाइन में पीपल का पेड़ पढ़ा है बेटा? या मैंगो ट्री, पूरी लाइन में मैंगो पढ़ा है? या फिर अंडर अ बनियान ट्री, क्या कहीं बरगद का पेड़ पढ़ा है? अंडर अ हेमलॉक ट्री, क्या कहीं हेमलॉक ट्री पढ़ा है, धतूरे का पेड़? हाँ कहेंगे हमने देखा है। सॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। आप इन चार लाइन को जब बेटा ध्यान से पढ़ेंगे तो एमसीक्यू आपके कभी गलत नहीं होंगे, चाहे कोई भी ले लो। आप खुद देखो, फुल लाइन में आपसे पहले क्रो क्या कहा कौन बैठा था, आपको खुद पता चलेगा, क्रो की चर्चा हुई है, क्रो बैठा था। कौन से पेड़ के नीचे बैठा था? जब आपकी लाइन में बेटा ना तो बनियान ट्री की चर्चा है, ना मैंगो ट्री की चर्चा है, ना ही पीपल ट्री की चर्चा है, तो आप ये तीनों लगाएंगे कैसे? आपको साफ साफ दिख रहा है हेमलॉक ट्री है, तो आपका एमसीक्यू कैसा ही होगा? हेमलॉक ट्री। तो ऐसे बेटा आप पोयम में आप पूरे अपने 8 में से 8, 8 नंबर की पोयम आती है और 8 में से 8 ला सकते हैं, 70 में से 8 आपकी पोयम आती है, और आप श्योर है कि आप अगर थोड़ा भी पढ़ लेंगे और आप 8 में 8 ला सकते हैं। फुल लाइन की पोयम हो गया, सेंट्रल आइडिया मैंने जो बताए हैं उससे बाहर नहीं जाएगा। दावे के साथ बोले, आपको बिलीव नहीं हो रहा भाई, सबके पास है, कोई भी आंसर उठा लो, 2025 से लेके 22 तक के बीच में अगर इन तीन में से कोई एक ना मिले आपको। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, या फिर हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, इन दो में से कोई एक है करना याद है, वो आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो वो नहीं आएगा। और चौथा अगर बाई चांस अगर करना हो और भी थोड़ा मेहनती बच्चे हो तो ट्रीज का और कर लेना, इतने में आपका काम चल जाएगा। तो आज की बेटा पोएम में अपन इतनी ही जानकारी दी है, आप कैसे अपने 8 में से 8 नंबर ला सकते हैं। अगर आपको बेटा क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपना सजेशन जरूर दे। तो आज की क्लास यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। जय हिंद।